अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। सर जी, बात यह है कि यहाँ पर नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आउटलाइन ही नहीं है कि पानी यहाँ से निकल सके। 20 साल से मैंने ना कभी कोई वार्ड मेंबर को यहाँ आके कोई काम बताते हुए देखा, ना ही कभी उनको काम करते हुए देखा। इंसान तो क्या, कोई जानवर को भी चलने को जगह नहीं है यहाँ। हमारी महानगर पालिका से ये दरख्वास्त है कि हमारी समस्या है पूरी करो। यहाँ पर 20 साल से ना कोई आकर किसी ने देखा, ना कोई आया कि क्या है इधर का हालात। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप सिर्फ आकर देखिए, बस हमारे बात का अगर यकीन नहीं आता होगा तो आप। अकोला शहर के पश्चिम क्षेत्र में ऐसे कई सारे परिसर है जहां पर नागरिक असुविधा के कारण परेशान नजर आते हैं, जिसमें अकोटफैल ये पहले स्थान पर है। यहां के कुरैशी कॉलोनी में सड़कें एवं नालियां नहीं होने से वो जीते जी नरक की यातना भुगत रहे हैं तथा मनपा आयुक्त तथा संबंधित अधिकारियों से उनकी समस्या को हल करने की मांग कर रहे हैं। शहर के अकोटफैल परिसर में स्थित कुरैशी कॉलोनी के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। परिसर में सड़क एवं नालियां नहीं होने के कारण शाला जाने वाले छात्र समेत नागरिकों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिसर में वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। जगह जगह पानी थमने के कारण उसमें मच्छरों का बसेरा होने से विभिन्न बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं तथा अन्य रोगियों को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना हो तो एम्बुलेंस तथा ऑटो भी परिसर में नहीं आ सकते, क्योंकि परिसर में दलदल जैसी स्थिति निर्माण होने से अगर वाहन को अंदर लाया जाए तो वो फंस जाते हैं। परिसर में आए दिन जहरीले सांप मिलने का सिलसिला जारी रहता है। परिसर के नागरिकों में दहशत का वातावरण है तथा वह मनपा प्रशासक तथा आयुक्त मैडम से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सड़कें एवं नालियों की सुविधा उपलब्ध करा के दी जाए, क्योंकि परिसर में आए दिन छोटे बड़े हादसे होते ही रहते हैं। नागरिकों का कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण कई लोगों के हाथ पैर भी फ्रैक्चर हुए हैं तथा कई लोगों का संतुलन बिगड़ने से वो कीचड़ में जा गिरे हैं। आपको बता दें कि परिसर में एक बड़ा कच्चा नाला खोदकर भी डाला गया है, जिसका निर्माण कार्य अब तक आरंभ नहीं किया गया। हाल ही में एक बालक की खैर मोहम्मद प्लॉट परिसर में नाले में बह जाने से मौत हुई थी, जिससे महानगर पालिका प्रशासक सबक नहीं ले रहा है और नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने में लगा हुआ है। इस खोदे गए बड़े नाले के कारण बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसा कुरैशी कॉलोनी के नागरिकों का कहना है। नागरिकों का घर इस नाले को लगकर होने के कारण उनके स्वास्थ्य को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। इस गंभीर समस्या की ओर जिलाधिकारी तथा मनपा आयुक्त मैडम द्वारा गंभीरता से ध्यान देने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। उनकी समस्या को हल नहीं किया गया तो वो मनपा के सामने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारा भी दिया गया है। जो इलाका है जहाँ पे कुरैशी कॉलोनी है, ये इन नागरिकों की ये मांग है कि इनकी जो सड़क की, नालों की और लाइट वगैरह की जो समस्या है, इसको जल्द से जल्द मनपा आयुक्त मैडम हल करे। अगर इनकी समस्या हल नहीं की गई तो ये महानगर पालिका के सामने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। जी, मैं अकोटफैल के वार्ड क्रमांक 1 से कुरैशी कॉलोनी का नागरिक हूँ, जो तकरीबन मैं यहाँ 20 साल से रह रहा। 20 साल से मैंने ना कभी कोई वार्ड मेंबर को यहाँ आके कोई काम बताते हुए देखा, ना ही कभी उनको यहाँ कोई काम करते हुए देखा। वो जब भी आते थे तो बस देखे चले गए, और कोई प्रशासनिक अधिकारी को भी यहाँ लाई नहीं उन्होंने। और यहाँ की हालत ऐसी है कि बसते बस्तर है, इंसान तो क्या, कोई जानवर को भी चलने को जगह नहीं है यहाँ। हमारी महानगर पालिका से ये दरख्वास्त है कि हमारी समस्या है पूरी करो, हल करो। ये मसला जो भी हमने आपके सामने रखा, ये मसला हमारे लिए जल्द से जल्द दुरुस्त करो। यहाँ पर कुरैशी कॉलोनी में खुद रहवासी हूँ। यहाँ मुझे करीबन 18 से 20 साल हो चुके हैं। यहाँ पर 20 साल से ना कोई आकर किसी ने देखा, ना कोई आया कि क्या है इधर के हालात। तो इतने हालात ख़राब है कि पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल है। गाड़ियाँ भी नहीं निकल सकती यहाँ से, पैदल भी नहीं चल सकते। और नाले का गंदगी का पानी पूरा रोड पर आ रहा है। और दूसरी बात है कि खंबे लाइन, यहाँ तो खंबे तो है ही नहीं लाइन के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए। 100 फुट से 150 फुट से वायर लेकर घर पे कनेक्शन लिया है हमने। तो आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ आकर देखिए, हमारे बात पर अगर यकीन नहीं आता होगा तो आप और आकर देखकर आपको यकीन आएगा कि सही है कि गलत है करके। और तुम सबसे जो भी होंगे ऑफिसर, जो भी लोग होंगे, उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बस हमारी आवाज़ सुनो बस आप, बस, और इससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हम। फिलहाल हम मौजूद है अकोला शहर के अकोटफैल
कुरैशी कॉलोनी में। आइए हम जानते हैं कि यहाँ के नागरिकों की समस्या क्या है। भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग हमारे बोलने पे आए और हमारी समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात आपके माध्यम से अधिकारियों तक के पहुँचे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी, बात यह है कि यहाँ पर नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आउटलाइन ही नहीं है कि पानी यहाँ से निकल सके। तो ये पूरा मोहल्ला ही परेशानी में है, बहुत तकलीफ़ में है। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आयुक्त से, जो भी आयुक्त साहब है, मेरे को मालूम पड़ा ऐसा कि मैडम साहब का अभी ट्रांसफ़र हो गया था लेकिन कुछ वजह से वो रुक गए हैं। तो मेरी ऐसी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर आए पहले और हमारी समस्या को समझे, उसके बाद में निर्णय ले, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। नालियों को लेके, सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, अगर आपकी ये मांग कुछ दिनों में के अंदर अगर पूरी नहीं होती है तो इसके लिए आपका अगला मुद्दा क्या रहेगा? अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन देख के कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ सकते और लड़ झगड़ तो सकते नहीं हम लोगों से कि भाई डिपार्टमेंट से या फिर प्रशासन से लड़ना बोले तो अच्छी बात नहीं है ना। तो रिक्वेस्ट ही कर सकते, एप्लीकेशन देख के हमारी मांग पूरी करो, ये ऐसी रिक्वेस्ट ही कर सकते, इससे ज़्यादा तो कुछ नाही कर सकते। महात्मा फुले पॅरामेडिकल कॉलेज आमच्या इथे उपलब्ध आहे। महाराष्ट्र शासन मुंबई द्वारा मान्यता प्राप्त व महाराष्ट्र राज्य सुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ मुंबई द्वारा संलग्नित ANM कोर्स कालावधी 2 वर्ष, GNM कोर्स कालावधी 3 वर्ष। त्यासाठी लागणारी पात्रता आहे 12वी पास, शाखा कला, वाणिज्य व विज्ञान। अभ्यासक्रमाचे माध्यम आहे मराठी व इंग्रजी। याचबरोबर महाराष्ट्र शासन मुंबई द्वारा मान्यता प्राप्त व महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक संलग्नित PB-BSc नर्सिंग कोर्स। यासाठी लागणारी पात्रता आहे GNM उत्तीर्ण व 2 वर्षाचा क्लिनिकल अनुभव। अभ्यासक्रमाचे माध्यम आहे इंग्रजी। कालावधी 2 वर्ष। याचबरोबर आमच्या इथे महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई MSBT द्वारा मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी कालावधी 1 वर्ष 6 महिने। पात्रता BSc ॲडव्हान्स डिप्लोमा मेडिकल इमेज टेक्नॉलॉजी कालावधी 2 वर्ष। पात्रता BSc किंवा B.Pharm ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन एक्स-रे रेडिओग्राफी अँड अल्ट्रा सोनोग्राफी टेक्निक्स कालावधी 1 वर्ष 6 महिने। पात्रता BSc बायोटेक्नॉलॉजी, BSc नर्सिंग, B फार्मसी, MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, BDS, DHMS। याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ मुंबई महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्रालयाअंतर्गत डिप्लोमा कोर्स इन फिजिओथेरपी, डिप्लोमा कोर्स इन डायटिशियन अँड न्यूट्रिशन सायन्स, डिप्लोमा कोर्स इन पंचकर्म थेरपी कालावधी 2 वर्ष। पात्रता 12वी पास। डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन कालावधी 2 वर्ष। पात्रता 12वी पास। डिप्लोमा कोर्स इन नॅचरोपॅथी अँड योगिक सायन्स कालावधी 2 वर्ष। पात्रता 12वी पास। डिप्लोमा कोर्स इन डायलिसिस टेक्निशियन कालावधी 2 वर्ष। पात्रता 12वी पास। योगा अँड नॅचरोथेरपी ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन कालावधी 1 वर्ष। पात्रता 10वी पास। रेडिओलॉजी टेक्निशियन, डायलिसिस टेक्निशियन कालावधी 1 वर्ष। पात्रता 12वी पास। ICU टेक्निशियन कालावधी 6 महिने। पात्रता 12वी पास। हे सर्व कोर्सेस एकाच ठिकाणी उपलब्ध। स्थळ महात्मा फुले पॅरामेडिकल कॉलेज, सिद्धिविनायक हॉस्पिटलच्या बाजूला, नवीन बस स्टँडच्या मागे, अकोला। फोन नंबर 9422155168 9422163910।